सामान्य इंसान हूँ और कोशिश रहती है कि मैं अच्छा चलूँ। सभी को जय भीम। जय भीम। नमो बुद्धा। नमो बुद्धा। अच्छी चर्चा चली है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है कि इस तरह की चर्चा यहाँ पर चली है और मुझे स्पेशल विषय भी दिया गया है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि बुद्ध का जो धम्म है वो व्यवहार पर आधारित है, वो व्यवहारिक है और ये व्यवहार ऐसा है कि समय और परिस्थिति और ज़रूरत के अनुसार बदलता है। जैसे सब कुछ नश्वर है, अनित्य है, परिवर्तनशील है, वैसे ही मनुष्य की परिस्थितियाँ भी बदलती हैं, उसकी ज़रूरतें भी बदलती हैं और उसके अकॉर्डिंग उसका व्यवहार भी बदलता है और बदलना चाहिए। अगर नहीं बदलेगा तो वो टूट जाएगा। जैसे टाइट वस्तु को हम तोड़ते हैं तो वो टूट जाएगी, उसमें क्रैक आ जाएगा, लेकिन रबर की तरह लचीलापन रहेगा तो उसको मोड़ने से वो टूटेगा नहीं, वो एडजस्ट हो जाता है, लचीलापन उसमें होता है। और ये इतनी प्राकृतिक बात है कि आप चाहें या ना चाहे आप जरूरत के हिसाब से ढल ही जाते हैं, क्योंकि हम इस प्रकृति का हिस्सा है। हमारी जो जरूरत होती है उसके हिसाब से हमारा माइंड काम करने लगता है। जो नहीं करते हैं वो समय से बाहर फेंक दिए जाते हैं, वो अपने आप होता है। जैसे आपको भूख लगी हो ना तो आपका माइंड अपने आप आपको बताएगा कि भूख लगी है। वो कहीं पर नियम लिखा हो ना लिखा हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। या आपको वॉशरूम आ रही है, वॉशरूम जाना है, फीलिंग आती है ना, शरीर की प्रकृति है, फीलिंग आती है, वो माइंड आपको बार बार याद दिलाएगा, हिट करेगा, आपको जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए। कितनी भी यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस हो, कितना भी कड़क नियम बना दिया जाए कि बीच में से उठ के नहीं जाना है, फिर भी आप हिम्मत करोगे, उठ के चले जाओगे बाथरूम के लिए। यानी तुम्हारी जरूरत जो है उस जरूरत के हिसाब से तुम्हें काम करना ही पड़ता है। ये प्रकृति तुम्हें मजबूर करती है ऐसा करने के लिए। इसीलिए जो कट्टरवाद होता है वो ज्यादा दिन तक चलता नहीं है और दो वर्ग निर्माण हो जाते हैं, एक कट्टरवादी और एक सुधारवादी। ऐसे दो वर्ग अपने आप निर्माण हो जाते हैं। इन दोनों की कभी जमती नहीं, ये संघर्ष निर्माण हो जाता है। लेकिन जो कट्टरवादी होते हैं वो ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं, क्योंकि वो भी प्राकृतिक रूप से इन सारे प्रकृति के नियमों से बंधे हैं। मैं एक उदाहरण दूंगी। हमारे माता पिता भी भले बुद्धिस्ट थे, नए विचारों के थे, फिर भी कुछ कुछ बातों में पुराने विचार खाली थे, पूरी तरह से नहीं बदले। इन्होंने जब पहली बार बाल निकाला, चिवर लिया, विरोध हुआ। इसके लिए इतना पढ़ाया लिखाया था क्या, वहां विरोध हुआ। दूसरा उदाहरण, हमारी मम्मी जब बूढ़ी हो गई तो हमने बोला कि अब इससे बाल बनाना नहीं होता है, हम कटिंग करके देते हैं ताकि इसको परेशानी ना हो। डैडी का विरोध, नहीं तुम अपने जैसे बनाना चाहते हो तो बाल नहीं काटने का। लेकिन धीरे धीरे बुढ़ापा बढ़ता गया, कई बीमारियां बढ़ती गई और वो जब बिल्कुल भी बाल बनाने के लायक नहीं रही तो खुद ही बोली, कब आ गए हो तुम्हारी मम्मी के बाल कटवाने। मतलब प्रकृति देखो कैसे आदमी को मजबूर करती है बदलने के लिए। जो बदल नहीं रहे थे वो सामाजिक नियम था कि समाज ने बोला कि स्त्रियों के बाल लंबे होने चाहिए। वो समाज के नियमों से
एक अटैचमेंट है कि लोग क्या कहेंगे। और आखिरी में जो निर्णय लिया वो प्राकृतिक नियम है। प्रकृति ने आपको मजबूर कर दिया बदलने के लिए। तो ये दोनों चीजों को हमको समझने की जरूरत है कि समाज के जो नियम होते हैं वो बदले जा सकते हैं हमारी जरूरत के हिसाब से, लेकिन प्रकृति के नियम जो है, हम प्रकृति के नियमों को नहीं बदल सकते, हमें उसके अनुसार चलना पड़ता है। कोरोना आया तो अपने आप घर के अंदर बंद हो गए ना सब, नहीं तो कोई इतने दिन रहता क्या घर के भीतर बंद। प्रकृति हमें मजबूत कर देती है। तो ये जो परिवर्तनशीलता है ये मनुष्य नहीं समझ रहा है, वो कट्टर हो जाता है, इसलिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। बुद्ध ने जब अपने प्रश्नों के सवाल खोजे तो सबसे बड़ा दुख का कारण उन्होंने यही बताया है कि जो अनित्यता है उसे लोग नहीं समझ पाते। और आप सबको पता है कि बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया तो उनके मन में एक संघर्ष चला। वो भी ये संघर्ष था जैसे तुम्हारा रोज का संघर्ष होता है। उनके मन में भी ये संघर्ष चला कि मैं जो समाज की तरफ देखता हूँ, लोगों को देखता हूँ, तो उनकी मान्यताएं, उनकी मानसिकता, उनकी मान्यताएं अलग ही है और मैंने जो खोजा है रास्ता वो अलग ही है, विपरीत है उसके। तो मैं इनको बताऊं या ना बताऊं? क्या ये मेरी बात सुनेंगे? क्या ये मेरी बात को समझेंगे? बहुत चिंतन किया उन्होंने कि क्या करूं मैं, इनको बताऊं या ना बताऊं, इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करूं या ना करूं। और आखिरी में उनका मन कहता है कि कुछ तो होंगे जो हमारी बात को समझेंगे। नहीं सबके सब समझेंगे, लेकिन कुछ तो सुनेंगे, कुछ तो समझेंगे, और जो समझेंगे, जो आचरण करेंगे, उनका कल्याण अवश्य होगा। सबकी गारंटी नहीं है। और तब उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे लोगों के बीच में जाके अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है। अब ये जो ज्ञान के प्रचार प्रसार की बात है, लोगों के बीच में जाकर, तो लोगों के बीच में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? लोगों के साथ एक रिश्ता बनाना पड़ेगा। एक सन्यासी है, गृहस्थ नहीं है, गृह त्यागी है, और उसे लोगों के बीच में जाकर अपनी बात रखनी है, तो सबसे पहले उससे एक रिश्ता तैयार करना पड़ेगा। किस चीज का रिश्ता? वो तो गृहस्थी जो होते हैं सारे रिश्ते, यहाँ रिश्ता तय करना पड़ेगा इंसानियत का रिश्ता। इंसानियत का रिश्ता है कि अपने परिवार में कोई माँ है, कोई पिता है, कोई बेटा है, बेटी है, लेकिन इंसानियत का रिश्ता नाम की कोई चीज उसमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि इंसानियत का रिश्ता नाम का ऐसा कोई रूप आकार नहीं है। ये भावनाओं और व्यवहारों पर निर्भर करता है। हमारी भावनाएं कैसी है, हमारी सोच कैसी है और हम कैसा व्यवहार करते हैं। अगर हम इंसानियत के आधार पर विचार करते हैं, दूसरों को भी अपने जैसा समझते हैं, दूसरों के दुख से द्रवित होते हैं और उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मन में करुणा जाती है। कौन सा भाव जाता है? करुणा का भाव जाता है। करुणा से जब हम उनसे बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं, उनका सुन लेते हैं, समस्या सुन लेते हैं, तो आगे वाले आदमी के साथ हमारा एक रिश्ता तैयार होने लगता है। वो रिश्ता होता है मैत्री का। वो मैत्री का रिश्ता होता है। आपने सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं खून से ज्यादा मैत्री के रिश्ते काम आते हैं, है ना, दोस्ती के रिश्ते काम आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण कहावत बनी है, क्योंकि खून के रिश्ते में बड़ी अपेक्षाएं हैं, बड़े दबाव है, बड़े बंधन है, उसमें ऊंच नीच भेदभाव उसमें भी है। मैं बड़ा हूँ तो मेरी चलेगी, मेरा ही सुनना पड़ेगा। और बहुत सारे
पुराने ग्रंथों के नियम ऐसे ही है। जब तक आप दूसरे व्यक्ति को अपने जैसा नहीं समझते, उसके दुख को अपने दुख के जैसा नहीं समझते, उसको शब्द एक समानुभूति यानी सम अनुभूति, उसकी अनुभूति और मेरी अनुभूति सेम है। अगर चोट लगने से उसे दर्द होता है, मुझे भी चोट लगने से दर्द होता है, हम दोनों की जो अनुभूति है वो समान है। इसलिए जब भी किसी को चोट पहुंचती है तो मैं समझ जाती हूँ उसको कितनी तकलीफ हो रही है। इसलिए मेरे मन में उसके लिए करुणा के भाव जागते हैं और एक मैत्री का रिश्ता बनता है। इंसानियत के नाते हम उसके साथ व्यवहार करते हैं और इस तरह से उससे बातचीत करते हैं कि उसे उस दुख से निजात मिले, उसे कुछ तो ऐसा लगे कि कोई है मेरा सुनने वाला। नहीं तो लोग तो पत्थरों की मूर्ति के आगे सिर पटकते रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने क्या किया? पत्थरों के आगे सिर पटके हैं, उनके सामने बोला देवा माझं भलं कर, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक इंसान ही दूसरे इंसान का दुख सुन सकता है, समझ सकता है और उसे दूर करने में मदद कर सकता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप गृहस्थ हैं, हम भिक्षुनी हैं, लेकिन है तो इंसान। ये नहीं भूलना है कि हम इंसान हैं। वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो व्यक्ति, लेकिन सबसे पहले हमारे लिए वो इंसान है। हम रास्ता चलते हैं और कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए तो हमारे मन में एकदम से तकलीफ का एक लहर उठती है। अरे इतनी जोर से गिरता है, बेचारे को लगता है हो गया। मन उसकी तरफ दौड़ता है, शरीर यहाँ रहता है, मन उसकी तरफ भागता है, जाओ उसके पास, उसको उठाओ। और मन जैसा सोचता है जैसे शरीर की हरकत करने लगता है, दौड़ के उसके पास जाता है, उसको उठाता है, उठे लग रहा बेटा। ये रिश्ता होता है। हम ये नहीं सोचते कि वो कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है, उसने कौन से कपड़े पहने हैं, ये नहीं सोचते। ये बुद्धिज्म सिखाता है कि हमें संवेदनशील होना चाहिए, दूसरों की वेदनाओं को हमने समझना चाहिए, दूसरों की वेदनाओं को हम दूर करने का प्रयास करें, ऐसा हमें कोशिश करना चाहिए। ये ऐसे चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। इतने सारे यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। किसी की शारीरिक समस्या है, किसी की मानसिक समस्या है, किसी की सामाजिक समस्या है, किसी की राजनीतिक समस्या है। समस्याओं का वर्गीकरण तो नहीं कर सकते, लेकिन ढेरों समस्याएं हैं और ये सारी समस्याएं हमें दूर देती है। और यहाँ भिक्षु भिक्षुनी के पास में आकर आप क्या अपेक्षा करते हैं कि आपकी समस्याओं का निदान हो जाए, उसका निराकरण हो जाए। और वो अगर यहाँ पर नहीं होता है तो आपका यहाँ आना भी बेकार है और हमारा ये वस्त्र पहनना भी बेकार है। बुद्ध ने बड़ी एक अच्छी बात की है कि जो पुरोहित होता है वो जन्म से पुरोहित होता है। मतलब वो ब्राह्मण के घर में पैदा होता है तो वो पुरोहित हो गया ऐसा समझा जाता है और वो वही काम करेगा पुरोहित का। लेकिन भिक्षु कैसा होता है? वो जन्म से भिक्षु नहीं होता। होता है कि जन्म से कोई भिक्षु नहीं होता। भिक्षु होने के लिए उसे बुद्ध की शाला में जाकर बुद्ध के धम्म का अध्ययन करना पड़ता है। और बुद्ध की शाला में जाएंगे इसका मतलब यूनिफॉर्म भी पहनना है। शाला का यूनिफॉर्म होता है ना, तो ये यूनिफॉर्म पहनकर बुद्ध की शाला, जो संघ नाम की शाला है, उसमें एडमिशन लेना, उसमें अध्ययन करना। और अध्ययन क्या करना है? तो लोगों की मानसिकताओं का अध्ययन करना, लोगों के व्यवहार का अध्ययन करना।
अपने व्यवहार का भी अध्ययन करना। मेरी सोच कैसी है, मेरा व्यवहार कैसा है, जो मैं लोगों में देखता हूँ क्या वैसा ही है? यदि मैं दुखी हूँ तो दूसरे का दुख मैं दूर नहीं कर सकती। मैं खुद दुखी हूँ तो मुझे ये जांच करनी पड़ेगी कि मेरे दुख का कारण क्या है। यदि मेरे दुख का कारण लोभ है, तृष्णा है, राग है या द्वेष है, आसक्ति है, ये अगर मेरे दुख का कारण है जिसके कारण मैं गलत व्यवहार करता हूँ, तो मुझे सबसे पहले अपने में सुधार करना पड़ेगा। वो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा खुद के साथ में कि मैं चित्त से भी शुद्ध हो जाऊं, वाणी से भी शुद्ध हो जाऊं, काया के कर्म से भी शुद्ध हो जाऊं। यदि मैं ऐसा नहीं हुआ हूँ तो मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं आपके दुख दूर करने की गारंटी कोई दावा नहीं कर सकता। यदि मैं खुद ऐसी हूँ, राग द्वेष लोभ से युक्त हूँ, तो मैं दूसरों का मार्गदर्शन कैसे करूंगी? जब भी बोलूंगी तो झूठ ही बोलूंगी। मैं उसके साथ सही न्याय नहीं कर पाऊंगा। मेरा यदि खुद का विश्वास है कि पूजा पाठ करने से, चैंटिंग करने से दुख दूर होता है, तो लोगों को भी वही बताऊंगा। और मेरा अगर विश्वास है कि प्रैक्टिकली व्यवहार में मैं अच्छा करूं, कुशल कर्म करूं, तो ही अच्छा होता है, इस बात में अगर मेरा विश्वास है तो दूसरों को भी मैं वही बताऊंगा। यानी ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है भिक्षुनी पर। आप लोग जब उनसे रूबरू होते हैं, मिलते हैं, तो आप उनको एक गुरु मानकर वंदन करते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं। जैसे ताई ने कभी बोला था कि हम नहीं जानते कि कौन शीलवान है, कौन नहीं है, कौन कैसा है, नहीं जानते हैं। जीवनधारी दिखते हैं तो हम श्रद्धा से उनको नमन करते हैं, उनका आदर करते हैं। लेकिन जैसे जैसे व्यवहार करते हैं पता चलता है, अरे ये तो बड़े कट्टरवादी है। हमने इनको पंचांग प्रणाम नहीं किया तो इनको गुस्सा आ गया। ऐसे बुद्धिस्ट लोग, तुमको समझ में नहीं आता क्या कि पंचांग प्रणाम करना पड़ता है? वंदा भी नहीं बोला, उसके लिए गुस्सा आ जाता है। उनको समझना नहीं है तो बुद्धिस्ट हो। अर्थात क्या हम केवल बुद्धिस्ट लोगों के लिए ही जीवन में हैं? और वो भी ऐसे बुद्धिस्ट जो खुद बुद्धिज्म नहीं समझे हैं, नहीं सीखे हैं, नहीं जानते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, उनसे हम बिना बताए अपेक्षा कर रहे हैं। मैंने आपको सिखाया और उसके बाद आपने नहीं किया तो मैं बोल सकती हूँ कि आपने ऐसा नहीं किया, मैंने तो आपको ऐसा सिखाया था, तब मुझे बोलने का हक बनता है। लेकिन नया नया है, ना तुम्हारी पहचान ना मेरी पहचान, और मैं आपसे अपेक्षा करूँ कि तुमने ऐसा ही बोलना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, तो ये गलत नहीं होगा। बुद्ध का धर्म कुछ सीमित लोगों के लिए है क्या? सबके लिए, पूरे मानवों के लिए है। वो किसी भी जाति धर्म का हो, वो किसी भी देश का रहने वाला हो। अलग अलग देशों में बुद्धिज्म फैल गया है, जरूरी नहीं कि वो लोग वंदना बोलते हो या पंचांग प्रणामी करते हो। रास्ते से चलते हैं तो कभी कभी दूसरे लोग भी हमको इसमें इस कपड़े में देख कर समझते हैं कि कोई साधु सन्यासी है, तो कोई नमस्ते बोलता है, कोई प्रणाम महाराज बोलता है। तो क्या उनसे हमें लड़ना चाहिए? ढीला करके ऐसे लड़ना चाहिए क्या उनके साथ? ये चारों तरफ। अरे भाई इज्जत तो देना है ना। शब्द चाहे जो भी बोले हो, महाराज बोलो, बाबा बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन उसके मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई इसलिए उसने हाथ जोड़े हैं। तो ये सार्वजनिक धर्म है, ये केवल बौद्ध लोगों के लिए नहीं है जिनके पीछे हम हमेशा पुकारी लेके रहे, वंदना में बोलो, पंचांग प्रणाम करो। श्रद्धा होना जरूरी है, शब्द क्या है वो जरूरी नहीं है। शुद्ध चित्त से आप कुछ भी बोलो। ये कसना है और इसको ढीला छोड़ना। और हमारे जो बच्चे हैं नई पीढ़ी के,
वो तो इसको अंधविश्वास समझकर बैठते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है। ठीक है ना। बोलते दूसरे धर्म में और इसमें तो फर्क ही नहीं दिख रहा है। हमारे मम्मी पापा पागल हो गए हैं, ये इसलिए करते रहते हैं कुछ कुछ। हाँ हाँ क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता है। सब अंधश्रद्धा में है। हिंदू धर्म को गाली देते रहते हैं, लेकिन हिंदू की तरह को करते हैं। इसलिए हमारे साइंस पढ़ने वाले बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं इसमें। तो कुछ दिन के बाद में तो ये पीढ़ी खत्म हो जाएगी जो अंधश्रद्धा में सब किए जा रही है। नई पीढ़ी आपको सुनेगी नहीं, क्योंकि वो स्कूल कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं जहाँ पर सभी जाति धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। तो वो लोग तो हर बात को तर्क की कसौटी पर कसकर देखते हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं ना। तो उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन होना है तो हमें तार्किक होना पड़ेगा, गुरुओं को तार्किक होना पड़ेगा, तर्क समझना पड़ेगा, उनकी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। बुद्ध का धर्म पूरी साइकोलॉजी पर आधारित है, मानस शास्त्र पे आधारित है। आप लोग घर में कुत्ता भी पालते हैं ना, तो वो कुत्ता हमारी जैसी भाषा नहीं बोलता है, फिर भी आपको समझ में आता है कि वो क्या बोल रहा है। समझता है ना? वो आपको देख के पूछ हिलाता है तो आप समझ जाते हैं कि वो प्यार दिखा रहा है ना। दोनों पैर शरीर पे करके खड़ा हो जाता है तो पकड़ो बोलता है, प्यार करो बोलता है, खाना मांगता है। भाषा तो हमारी जैसी नहीं है, फिर भी वो देखो वो आपको अपने अंदर की बातें कैसे इशारों में बताता है। लेकिन हम मनुष्य के मन में क्या चल रहा है वो नहीं पहचान पाते हैं। मनुष्य क्या चाहता है वो नहीं हम समझ पाते हैं। एक भिक्खु भिक्खुनी को बहुत अच्छा मानसतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि उसको मानसोपचार करना है, मनुष्य की साइकोलॉजी समझनी है। कोई आ रहा है दुखी आदमी तो सबसे पहले उसका सुन लेना है। एक दुखी आदमी आया और हम इसके लिए उसको उपदेश देते बैठे कि भाई तूने ऐसा ही कपड़ा क्यों पहना, तूने ऐसा ही वंदन नहीं किया, उसका तो सारा मूड खराब हो जाएगा। मैं क्या परेशानी लेकर आया और ये क्या लेकर बैठ गया, ऐसा हो जाएगा। तो आप अच्छे डॉक्टर नहीं हो। मतलब हमारी जो भूमिका है वो एक डॉक्टर की भूमिका है। समाज में जितने भी तरह की समस्याएं हैं वो रोग का रूप धारण कर चुके हैं और उस रोग का इलाज करना है। ये जो हमारे चित्त में जो राग द्वेष लोभ निर्माण होते हैं ये सारे रोग है, मानसिक रोग है। इसको दूर करने के लिए हमें विनम्र होना पड़ेगा। इसलिए विनय के नियम बनाए हैं बुद्ध ने हमारे लिए। हमारे बोलने में विनम्रता हो। चलो हमको किसी की बात सही नहीं लगी, जैसे कि तभी इन्होंने धागे के बारे में पूछा, हाथ में धागा क्यों बांधा है। इन्होंने ये नहीं बोला कैसे बुद्धिस्ट हो तो हाथ में धागा बांधे हो, यही सिखाया गया, कौन से बंदे ने सिखाया, किसने बांधा, ऐसा नहीं बोला। वाणी में विनम्रता थी, क्योंकि वो उनको उसके बारे में जागरूक करना चाहते हैं, उनकी समझ को सुधारना चाहते हैं। तो बड़े प्यार से पूछा, बेटा ये किसने बांधा, देखो कितना काला काला हो गया है, इसमें जम्स हो गए हैं, ये शरीर के लिए हानिकारक है, इससे त्वचा रोग होता है और ये कुछ तुम्हारी रक्षा करेगा नहीं, उल्टा तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। विनम्रता हमारी वाणी में होगी तब हमारे उपासकों में विनम्रता आएगी। दोनों का देखो कितना रिश्ता है। माता पिता का जैसे अपने बच्चों के साथ रिश्ता होता है वैसा भिक्खु भिक्खुनियों का अपने उपासकों के साथ रिश्ता होना चाहिए। हमें चिंता होनी चाहिए कि उनकी जो समस्या है उसको हम हल कर सके, और हल करने के लिए हमको बहुत अध्ययन करना पड़ेगा, पहले अपने आप में सुधार करना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, बुद्ध ने और एक फर्क बताया है कि जो ब्राह्मण पुरोहित होता है उसे अपने ब्राह्मण पुरोहित होने पर अहंकार होता है, लेकिन भिक्खु भिक्खुनी में अहंकार नहीं होना चाहिए। और जो अहंकारी होता है वही इस तरह की बातें करता है। अहंकारी आदमी कभी विनम्रता से बात नहीं करता है, सौम्यता से बात नहीं करता है।
वो हमेशा दूसरों से अपेक्षा करता है, लेकिन जो सही भिक्खु भिक्खुनियाँ होती है वो दूसरों से अपेक्षा नहीं करती है, और कोई ज़रूरत है तो वो बड़े प्यार से बोलती है, समझा कर बताते हैं, तब आगे वाला समझता है। कल बहुत सारे उपदेश दिए थे परिवार के मामले में, वो सारी बातें हम पर भी लागू होती है कि हमने हमारे आचरण में कौन सी बातें लानी चाहिए और कौन सी नहीं लानी चाहिए। इतना बड़ा विनय पीटक लिख दिया है, सब लोग बोलते हैं कि ये भिक्खु भिक्खुनियों के लिए है। जो बातें उसमें है ना, वाकई में बहुत ही विनय की बातें हैं, लेकिन विनम्रता हमें आती नहीं, क्योंकि चीवर पहनते ही हम अहंकारी हो जाते हैं, हम अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं। हाँ, जब हमारा ही भला नहीं हुआ है, हम तुम पर डिपेंड है, तो हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं। आप हमको खाना नहीं देंगे तो हम जी नहीं पाएंगे, हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कभी भिक्खु भिक्खुनी तुम्हें धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए? देते हैं क्या? आप अगर हमें भोजन ना दे तो ऊर्जा ही नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हम कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे, ना पढ़ाई कर पाएंगे, ना तुम्हें कुछ ज्ञान दे पाएंगे। तो हम आपके आभारी होने चाहिए कि नहीं? अब भोजन भी देते हैं, मान सम्मान भी देते हैं, हम जो बताए उसको सुनते भी हैं, हम गुस्सा भी कर ले उसको भी बचा लेते हैं, कितना कुछ करते हैं आप लोगों से ये धर्म जीवित है, आप लोगों से ये धर्म जीवित है। बाबा साहब ने 27 दिसंबर 1927 के भाषण में ये बात बोली थी, अस्पृश्यता के संदर्भ में ये बात बोली थी उन्होंने कि अस्पृश्यता निर्मूलन की मूल जवाबदारी ये स्त्रियों पर है। लेकिन आंदोलन में सारे पुरुष उतरे थे, बाद में कुछ स्त्रियां उसमें शामिल हुई, 50 के करीब स्त्रियां थी, तो उनको उन्होंने उपदेश देते समय बोला था कि आपने अभी तक आंदोलन क्यों नहीं किया? क्योंकि आप हमें पैदा करती है, या आपकी जिम्मेदारी है कि आपके पैदा किए हुए बच्चे को समाज में अच्छा स्थान मिले, मान सम्मान मिले, सारे हक और अधिकार मिले, ये माँ की जिम्मेदारी है। आप हमको माता जी बोलते हैं, लेकिन आप हमारी माता जी है, क्योंकि आप इस सबको जिंदा रखे हुए हैं। वो अस्पृश्यता निर्मूलन की बात थी, ये धर्म को जिंदा रखने की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि धर्म यदि आप सीखेंगे, उसको आचरण में लाएंगे, तो घर परिवार में कुछ सुधार होगा, आपके परिवार में सुख शांति आएगी, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा फिक्र अपने परिवार की, बाद में दूसरा स्थान समाज का आता है। लेकिन कभी कभी कठोर होना पड़ता है। बाबा साहब ने बोला था उस भाषण में कि तुम्हारा पति अगर नहीं मानता है, नहीं सुधरता है, तो सीधा उसको घर के बाहर निकालो, बोलो मेरे घर में ये चलेगा नहीं। अब वो पति की बात है, नहीं बोल पाते हो, नहीं कर पाते हो। अब यहाँ तो हम भिक्खु भिक्खुनियों की बात कर रहे हैं, यहाँ तो और डरे हुए हो तुम लोग कि कोई गलत कह रहा है तो टोके कैसा? टोकना पड़ेगा, टोकना पड़ेगा। विनय पीटक में जो नियम बने हैं ना भिक्खु भिक्खुनियों के लिए, वो लोगों के टोकने से ही बने हैं, लोगों की शिकायतों से बने हैं। जब जब ये गलत व्यवहार करते थे, तब तब लोग इनकी बुराई करते थे, आलोचना करते थे, बुद्ध के पास में आकर बताते थे कि तुम्हारे भिक्खु लोग सही काम नहीं कर रहे हैं। फिर बुद्ध उनको बुलाकर उनका अच्छा कोर्ट मार्शल करते थे, डांट लगाते थे बुद्ध कि तुम गलत कर रहे हो, इस तरह से नहीं करना है। फिर वो नियम बनाते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि नियम नहीं बनाएंगे तो ये उसका पालन नहीं करेंगे, जो बताया जा रहा है वो नहीं करेंगे, इसलिए नियम बनाने पड़ते हैं कि कम से कम नियम बनाएंगे तो इनको नियम का थोड़ा सा भय रहेगा कि ऐसा नहीं करेंगे तो आपको दंड मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो नियम उन्होंने बनाया है, पराजित कहते हैं उसे, अपराध,
पाराजिक अपराध वो है किसी मनुष्य की हत्या करना, किसी के साथ मैथुन करना, दूसरों की वस्तुओं की चोरी करना और चमत्कार का दावा करना। ये 4 पाराजिक भी नहीं है। मनुष्य हत्या तो कभी कभी होती है, इसलिए उसके ऊपर उतना विचार नहीं करते। हत्या करने पर आजकल तो हम सीधे सीधे कानून के हवाले कर देते हैं। देश का कानून उसको सजा देगा, उसके ऊपर केस चलेगा, FIR होगा, उसको देश कानून सजा देगा। लेकिन मैथुन ये अक्सर होता है, भिखुनियों में भी होता है। और पता है, हम लोग देखकर अनदेखा करते हैं, हम देखकर अनदेखा कर देते हैं, और जिस देखकर अनदेखा कर देते हैं ना, वो बातें बढ़ती रहती हैं। उसको रोक लगाने के लिए जरूरी है कि उसकी शिकायत की जाए, जरूरी है शिकायत की जाए। अगर आप शिकायत नहीं करेंगे तो वो जो गुनहगार है वो गुनाह करता चला जाएगा और करता चला जाएगा। चोरियां भी बहुत होती है भिखुनियों में। अभी आपको नहीं मालूम कि आप हमारे साथ में रहते नहीं ना, लेकिन हम संघ में रहते हैं, हमको मालूम है। तो वो हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि हम उसको ठीक करेंगे। लेकिन आपके साथ में 2 बातें ज़्यादा होती हैं उपासिकाओं के साथ में। एक उपासिका हमें मुंबई में मिली थी लोकल ट्रेन में, और उसने हमसे कहा, बहुत डरते डरते कहा भंते जी से, कि मुझे कुछ आपको बताना है, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? तो इन्होंने बोला कि क्या बात है, तुम खुल के बात करो, तुम एक स्त्री हो, मैं भी एक स्त्री हूँ, छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बताओ, हम किसी को नहीं बताएंगे। उसने बोला, क्या बुद्धिज्म में ऐसा है कि स्त्री अगर भिक्षु के साथ में संबंध बनाए तो उसे पुण्य मिलता है? तो हम एकदम आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोला है कहीं भी। हमने उसको पूछा, क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? तो उसने बताया कि हाँ, हमारे घर के पास एक विहार है, वहाँ हम जाते हैं, वहाँ जो भिक्षु रहते हैं उन्होंने हमसे ये बात कही है। मैं बोली, तुम पढ़ी लिखी लड़की, आज के ज़माने की, क्या तुम इसको सोच नहीं सकती कि वो गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? मतलब बुद्धिज्म के नाम पर अगर कोई गलत बात कहेगा तो आप मान लोगी? मान लोगी क्या? प्यार की बात नहीं कर रही, प्यार का मसला अलग है, लेकिन किसी के द्वारा ऐसा बताना और उसको मान लेना ये बिल्कुल मूर्खता है। हमने बोला ऐसा कुछ नहीं होता है, उल्टा भिक्षुनियों के लिए ये कड़क नियम है कि उन्होंने इस तरह की हरकत नहीं करनी है किसी के भी साथ में, ना स्त्री के साथ, ना पुरुष के साथ, ना किसी जानवर के साथ, किसी के भी साथ में नहीं करना है, ना बच्चों के साथ। ये बहुत बड़ा अपराध माना गया है। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे ऐसे बात करने की? तुमने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया? बोले मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बोले मैं बहुत परेशान हूँ, बोले उस दिन से ये सोच के। जब हमने उसको समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम उससे दूर रहो, उससे मत मिलो, तो बोली बंदी जी अभी आपने समझाया ना, तो मैं अभी उससे दूर रहूँगी। सब सुन रहे हैं ना मेरी बात को, गंभीर बात है। और हम क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा हमारी उपासिकाएं खाना परोसने के लिए सबसे आगे, उनके कपड़े धोने के लिए सबसे आगे, उनकी थाली धोने के लिए सबसे आगे। घर में पति का करते हो काफी नहीं है? ऊपर से तुम्हारे ब्लाउज के गले बड़े बड़े, कॉलर वाले नहीं सी सकते, सारे पुरुषों के शर्ट कॉलर वाले होते हैं, तुम्हारे ब्लाउज को कॉलर नहीं हो सकता। क्या
चाहते हैं। सिर्फ उन्हीं का दोष है ऐसा नहीं है, भिक्खु ही दोषी है ऐसा नहीं है, आप लोग भी दोषी हैं। आप इस बात को चलन देते हैं। भिक्खुओं की सेवा करने के लिए पुरुषों को ही रखना चाहिए और भिक्खुनियों की मदद के लिए स्त्रियों ने रहना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। क्यों पता है? वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारी महिलाओं की समझ में ये है कि पुरुष होते हैं, उनकी सेवा करने से ज्यादा पुण्य मिलता है। पता है, परित्राण पाठ में जब बुलाने के लिए आते हैं ना हमारे बिहार में, तो वो बोलते हैं पंते जी शाम को परित्राण पाठ है, आना है। पंते जी तो बोलते नहीं, माता जी बोलते रहते हैं परित्राण पाठ के लिए आना है। अभी बता रहे हो, टाइम पे बता रहे हो? तो बोलते नहीं, पहले एक भिक्खु को बताया था। नहीं, भंते जी को बताया था, पहले एक भंते जी को बताया। अच्छा, भंते जी मतलब भिक्खु? हाँ, पहले एक भिक्खु को बताया था, लेकिन अभी किसी कारण से वो नहीं आ रहे हैं ना, इसलिए आपको बुलाना पड़ रहा है। अच्छा, तो हम ऑप्शनल है, विकल्प है हम। भाई पहले क्यों उनके पास गए थे, पहले हमारे पास क्यों नहीं है? तो खोजबीन करने में पता चला कि उनको ऐसा लगता है कि पुरुष भिक्खु से परित्राण पाठ करने से ज्यादा असर होता है, ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ये हम महिलाओं की सोच है। शादी भी उनके हाथ से शादी लगाओ तो ज्यादा अच्छा होता है। तुम्हारे पतन के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। अगर तुम्हें इज्जत नहीं मिलती, बराबरी का दर्जा नहीं मिलता है, तो इसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। इसलिए बाबा साहब ने बोला कि आंदोलन तुमने खड़ा करना चाहिए, लेकिन तुम ही जागरूक नहीं हो, तुम्हें ही अपने अस्तित्व का एहसास नहीं है, तुमने ही अपने आप को छोटा मान लिया है। जीवन पहनने के बाद में भी भिक्खुनी को तुमने छोटा मान लिया है। ये पुण्य और अपुण्य की बात नहीं है, धम्म की शिक्षा है, व्यवहारिक शिक्षा है। पढ़ लिख कर कोई भी बता सकता है, प्रैक्टिस करके कोई भी बता सकता है। उसका लिंग से क्या लेना देना है? क्या कोई लेना देना? घर में घर चलाते हो, 10,000 दे या 20,000 दे, घर चलाते हो ना, बराबर पैसे बचा के रखते हो, तो किसका उपयोग करते हो? बुद्धि का या किसी और चीज का? किसका उपयोग होता है? बुद्धि का ही होता है ना। अब बुद्धि कहाँ है, यहाँ या यहाँ? पुरुष उनको जितना काम सिखाया गया है उतना काम वो जानते हैं, लेकिन तुम्हारा काम वो नहीं जानते। तुम मल्टीटास्किंग हो, मल्टीटास्किंग करते हो, तो एक समय में 4 काम कर लेते हो। पुरुष नहीं कर सकता एक समय में 4 काम, और तुमने उनको पंगु बनाया है लाड़ कर करके। वो अपने हाथ से गिलास में पानी भी नहीं ले सकते। वो अगर झाड़ू उठाते हैं ना झाड़ने के लिए, तो सबसे ज्यादा तुमको तकलीफ होती है। अरे रहने तो हम झाड़ लेंगे, रहने दो। एक काम पहले ही कर रही है, रोटी बेल रही है, फिर भी बोल रही है झाड़ू मत मारो, मैं मार लूंगी ना, मैं करूंगी ना। तुम बैठो, तुम चाय पियो, तुम पेपर पढ़ो, तुम्हारा काम नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है। क्या परिवर्तन कर रहे हो? और यही पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जा रहा है। अब तुम्हारे परिवार में था, अब संघ में भी वही बात है। हमारी सारी सामनेरियां भिक्खुओं के पीछे दौड़ती है उनकी सेवा करने के लिए, जबकि नियम है कि साथ में नहीं रह सकते। वो नियम का पालन नहीं कर रहे, साथ में रहना अलाउ नहीं है। साथ में रहती है, उनसे चिवर लेती है, उनके साथ में रहती है, और फिर गलत हरकतें हो जाती है। खाना बना कर देती है। 3 सामनेरियों को हमने इसमें से निकाला। एक ही विहार में रहते थे, तो खाना बनाकर सामनेरिया खाना बनाकर भिक्खुओं को भी देती थी, सामनेरों को भी देती थी। उम्र में बड़ी भी थी सामनेरिया, मतलब वो जो बच्चे थे ना सामने, वो जवान थे,
और ये सामनेरिया माँ की उम्र की थी उनके, फिर भी खाना बना कर देती थी। और कभी कभी इन्होंने अगर पहले खा लिया और उनको बाद में दिया तो वो डांटते थे कि तुमने हमसे पहले कैसे खा लिया, हमको झूठा खाना दे दिया। उनको वंदन भी करती थी। बहुत हमने 2 साल तक उनको जागरूक करने के लिए लगाया, 2 साल समझाया कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं करना है, उनके साथ में नहीं रहना है। उपासक देते हैं ना उनको खाना लाकर, विनय पिटक के खिलाफ है ये। ठीक है, चिवर लिया ना उनसे, किसी से भी चिवर लिया हो, भिक्खुनी के पास में आकर शिक्षित हो, संग में रहो, भिक्खुनी संग में रहो, है ना भिक्खुनी संग, उनके साथ में रहो। फिर बाद में बहुत बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, जैसे सावनेर में हुआ था, नागपुर के हुआ ना, सबने पढ़ा होगा, मर्डर हो गया ना एक भिक्खुनी का, सावनेरी थी वो भी। ये घटनाएं क्यों हो रही है इसके ऊपर कभी किसी ने बोला नहीं, किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही राजरत्न आम्बेडकर ने हमसे चिवर लिया तब सबको चरित्र का पाठ याद आ गया। बाकायदा फेसबुक पर हमारे खिलाफ लिखा जाने लगा कि उनको चिवर दिया तो उनके साथ में रहना पड़ता है, साथ में सोना पड़ता है, कपड़े धोना पड़ता है, खाना खिलाना पड़ता है। अच्छा, तो इतने बुद्धा के समय से महाप्रजापति गौतमी और 500 शाक्य महिलाओं को जब भिक्षुओं ने उपसंपादित किया था तो क्या उनके साथ में रहती थी वो, कि अलग सेंटर थे? अलग थे ना। फिर हमने अगर किसी लड़के को दिया तो उसके रहने की व्यवस्था अलग नहीं हो सकती? नहीं हो सकती क्या? हो सकती है ना। धमकी दी गई कि कहीं इनका भी सामने जैसा न हो जाए। अच्छा, तो राजरत्न आम्बेडकर ऐसा करता हमारे साथ में, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसको बेचारे को खाने की फुर्सत नहीं है, सोने को टाइम नहीं मिलता है, एयरपोर्ट के बेंच पे सोता है, इतना बिजी वो आदमी समाज के लिए दौड़ रहा है, वो हमारे साथ ऐसा गलत करेगा? अभी आप लोग हमसे शिक्षा ले रहे हैं, हमारे साथ रहते हो क्या? अपने अपने घरों में रहते हो ना, फिर भी शिक्षा दे रहे ना हम आपको, तो सामने को क्यों नहीं दे सकते? जब 500 महिलाएं माँ प्रजापति के साथ में बनी थी भिक्खुनी, तो उनके रहने की व्यवस्था आम्रपाली वन में की गई थी। 2 साल तक आम्रपाली वन में रहे थे और पढ़ने के लिए भिक्खुओं के पास में जाते थे। 8 गुरु धर्म में ये लिखा हुआ है कि भिक्खु उनको शिक्षित करेंगे, और इसलिए भिक्खुनियों ने भिक्खुओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गुरु हो गए ना, जो पढ़ाएगा वो गुरु होगा, जो नहीं पढ़ाएगा वो गुरु कैसे होगा? तो उन्होंने उनको उस समय पढ़ाया तो वो गुरु हो गए, तो उन्होंने सम्मान तो करना चाहिए। उनको याचना करनी चाहिए तो याचना करते थे कि हमें पढ़ाने के लिए आओ, हमें पातिमोक्ष सिखाओ, हमें धम्म सिखाओ, हमें ध्यान साधना सिखाओ। तो आज वो नियम लागू नहीं होता है। आज तो भिक्खु हमको बोलते कि स्त्रियां उपसंपादित हो ही नहीं सकती, हम इनको दे ही नहीं सकते हैं। जब तुम हमको उपसंपादित नहीं करते तो हमारे गुरु कैसे हो जाएंगे? जब तक आप हमको उपसंपादित नहीं करते आप हमारे गुरु नहीं हो सकते। तर्क बराबर है। उन्होंने उपसंपदा दी थी भिक्खुओं ने उस समय के, इसलिए वो उनके गुरु हो गए, उन्होंने उनको फिर शिक्षित भी किया। हम कहते हैं एक तरफ आप हमारे गुरु होने का दावा करते हैं और दूसरी तरफ आप हमको भिक्खुनी भी नहीं मानना चाहते, हमें शिक्षा भी नहीं देना चाहते, तो फिर गुरु कैसे होगा? जो हमारा गुरु होगा उनको हम वंदन करेंगे। हम सीख रहे, बुद्धा से सीख रहे, महाप्रजापति से सीख रहे, ज्योतिबा फुले से सीख रहे, सावित्री आई से सीख रहे, बाबा साहब से सीख रहे हैं। बहुत सारे महामानव है जिनसे हम सीख रहे हैं, उनको हम वंदन कर रहे हैं। हमने तो अपने माँ बाप से भी ऊंचा दर्जा उनको दिया हुआ है। जो सिखाएगा वो गुरु है। तो ये जो महत्वपूर्ण बात है, जो चरित्र तक खींच कर ले जाती है, जब जब औरत कदम आगे बढ़ाती है उसके चरित्र पर लांछन लगाया जाता है, उसे डोमिनेट करने के लिए, उसे निराश करने के लिए। ये कोई नई बात नहीं है, इसलिए स्त्रियों में डरना नहीं है, खंभीर रहना है।
अपने आप को सिद्ध करना है। और सिद्ध भी कैसे करोगे? हमें भी अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा रहन सहन सही है कि नहीं, हमारा आचरण सही है कि नहीं, हमारा चित्त शुद्ध है कि नहीं, तभी ये संबंध अच्छा रह सकता है। बुरे विकार किसी में भी आ सकते हैं, चाहे वस्त्र जो भी पहने हो, किसी में भी आ सकते हैं। उस पर ही तो नियंत्रण करना है, वही तो हमें संघर्ष करना है, नियंत्रण करना है, प्रैक्टिस करनी है। ये एक हो गई चरित्र की बात या विचार की बात। चौथा जो पराजित आता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे भी ज़्यादा। ये भी कभी कभार होता है व्यभिचार की बात, लेकिन चमत्कार का दावा करना ये आज सबसे ज़्यादा गंभीर समस्या बन गई है हमारे धर्म के लिए। अभी आप सब लोग जान लो कि कोई ऐसा दावा करे तो वो सबसे बड़ा अपराध है बुद्धिज्म में, विनय पिटक के अनुसार। और ये जो विचार पराजित है, ये करने से चीवर उतार कर संघ से बाहर करने का दंड है। बहुत लोग अपने से ही स्वयं घोषित अनहत हो जाते हैं, इधर गुस्सा करते हैं और अनहत हो गए बोलते हैं। जैसे कि पहली संगीति में महाकाश्यप ने आनंद के साथ किया था। भिक्खु आनंद पर 5 आरोप लगाए थे, बहुत गुस्सा किया था उसके ऊपर में, और बोलते हैं कि अनहत हो गए थे। अनहत हो गए तो गुस्सा कैसे किया आनंद पर? स्त्रियों को भिक्खुनी बनने के लिए सपोर्ट क्यों किया, ये आरोप लगाते हैं। मतलब ये बुद्धा से भी बड़े, बुद्धा ने कभी आनंद को भला बुरा नहीं कहा कि तुमने स्त्रियों का समर्थन क्यों किया, लेकिन महाकाश्यप बुद्धा से भी बड़े हो गए जो आनंद को सुना रहे हैं कि तुमने स्त्रियों को समर्थन क्यों दिया। बड़ा है क्या बुद्धा से महाकाश्यप? चमत्कार का दावा जो करता है, तरह तरह से आजकल करते हैं, बहुत बड़े लेवल के नहीं, छोटे छोटे लेवल की बात करेंगे। कुछ लोग अपने आप को विशिष्ट दिखाने के लिए, बाबा साहब की किताब में लिखा है, वो तो उनका नहीं, पैर में चप्पल नहीं पहनते। अब कुछ लोग बड़े अंधश्रद्धा में होते हैं, अरे बाप रे, इतनी कड़ी धूप में बिना चप्पल पहने ये भोजन की चारिका कर रहे, पात्र लेकर चल रहे हैं, इनका पैर नहीं चल रहा क्या? अगर जल रहा भी है तो ये बर्दाश्त कर रहे हैं, मतलब ये बहुत पहुंचे हुए साधु है, बहुत पहुंचे हुए है, मतलब अपने आप को विशिष्ट दिखा रहे हैं। हम रात को बिल्कुल खाना नहीं खाते हैं, लेकिन हम उपासकों को परेशान करते हैं रात के 11 बजे कि मेरे लिए दूध की व्यवस्था कर दो। काल्पनिक बात नहीं, झारखंड में मैं प्रचार के लिए जाती थी, 10 साल तक मैंने झारखंड में प्रचार किया है, तो मेरे साथ में एक भिक्खु भी रहते थे। रात के 11 बजे हम एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे हैं प्रोग्राम करके, और वो 11 बजे उपासकों को बोल रहे हैं, उपासिका बोल रही है कि बनते जी आप इतना देर तक कार्यक्रम लिए, भूख लगी होगी। मैं बोली हाँ भाई, मुझे तो भूख लगी है और मैं खाती हूँ, क्योंकि मुझे काम करना है, जिंदा रहना है, मरना नहीं है। तो भंते जी को भी बोला, भंते जी बोले मैं रात को खाना नहीं खाता हूँ, मेरे लिए दूध की व्यवस्था करना। परेशान हो गई भंते जी, कैसा करें? अभी तो गाँव में तो लोग 9 बजे सो जाते हैं, किसी के दरवाजे खुले नहीं मिलते हैं, अब कहाँ से दूध मिलेगा? सारे दुकान भी बंद हो गए हैं। मैंने बोली बोल तो नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है, कहीं चमत्कार से पैदा तो नहीं कर दोगे, तुम्हारे बस में नहीं है, बोलो नहीं है तो नहीं है, सोए वैसे। दूसरे दिन भी वैसे 12:05 हुए थे दिन में। वो बेचारी वहां से किचन से बार बार आवाज लगा रही, बस भंते जी हो गया, बस भंते जी हो गया, बस 2 मिनट में मैं खाना परोस रही हूँ। भंते जी का पारा चढ़ते जा रहा है, चढ़ते जा रहा है, चढ़ते जा रहा है। मैं साक्षी हूँ इस बात की, नहीं तो कोई बोलेगा कि मैं झूठी बात कर रही हूँ। झारखंड की बात है, बोकारो डिस्ट्रिक्ट में वो लोग हैं अभी भी, मेरे बात को चोरा लेंगे। 12:05 पर उस महिला ने भोजन परोसा और वो भी उठकर खड़े हो गए, बोले 12 बजे के बाद मैं खाना नहीं खाता। वो मेरे पास में आ गई, क्या करेगी थी, 5 ही तो मिनट ऊपर हुए हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। तुम क्यों दुखी हो रही
उनको काम नहीं करना है समाज का। एक वो सिद्धार्थ गौतम थे जिन्होंने भूखे रहने के बाद ये बताया कि इससे शरीर कमजोर हो जाता है, कोई ज्ञान नहीं मिलता है। और उन्होंने सुजाता की दी हुई खीर खाई और अपने आप को तरोताजा किया और फिर डेली खाई। कितने बजे खाया था नहीं पता, उस समय तो घड़ी नहीं थी, तो कहाँ से लिखा जाएगा कि कितने बजे थे, वो सूरज देख के बात करते थे। तो उन्होंने पहला ये किया कि शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, और हमको भी दीक्षा देते समय पहला सबक ये सिखाया जाता है, सभ्य सत्ता आहार व्यक्तिका, सभी जीव आहार पर निर्भर है, बिना आहार के वो जिंदा नहीं रह सकता। और जिंदा भी ऐसा है कि वो स्वस्थ हो, उसका शरीर और मन दोनों तंदुरुस्त हो, तभी वो ज्ञान ले सकता है और ज्ञान ले सकता है। अगर किसी को ये बात नहीं समझ में आ रही, इसका मतलब है कि ना उनको ज्ञान लेना है, ना ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है। बूढ़े हो जाते हैं, बहुत बूढ़े हो जाते हैं ना हमारे घर के लोग, खटिया पे बैठे बैठे रहते हैं, तो उनकी भूख अपने आप कम हो जाती है, उनको खाना नहीं खा सकते, उनके सारे सिस्टम भी कमजोर हो जाते हैं पेट के, है ना, क्योंकि काम नहीं कर रहे ना। काम नहीं करना है तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिनको काम करना है, जिनको दौड़ना है, उनको वो लेना पड़ेगा। तो ये अपने आप को विशिष्ट दिखाने के लिए नियमों की कठोरता का पालन जो करते हैं, इनको कितनी समाज की फिक्र है मुझे नहीं पता। और हमारे जो उपासक उपासिकाएं हैं, ये इसका महिमा मंडन करते हैं, बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, इन चीज़ों का महिमा मंडन करते हैं। अभी हाल ही में वो जो अस्थि कलश बनवाया गया था और उसमें थाईलैंड से बहुत सारे भिक्षु आए थे, उसमें सब लोग बिना चप्पल के चले थे और उनके पैरों में घाव हो गए थे। फोटो डाले गए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे फोटो डाले गए कि उनके पाँवों में छाले पड़ गए हैं, जल गए हैं, कितनी तकलीफ, कितना दर्द हो रहा है। शरीर उत्पीड़न को बुद्धा ने कभी समर्थन दिया है क्या? लोग बोल रहे हैं कितने अच्छे हैं, इतनी तकलीफ होने के बाद में भी पैदल चल रहे हैं। इस पैदल चलने से तुम्हारी समस्याएं दूर होती है क्या? हाँ, इनके चलने से उद्धार हुआ, ऐसा है। अभी मुख्य समस्याएं हमारी क्या है? एक तो हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, माता पिता आपस में लड़ रहे हैं, बहन भाई आपस में लड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई हो रही है, शादी के बंधन को बचाने के लिए या तोड़ने के लिए लड़ाई हो रही है, पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा नहीं है, स्कॉलरशिप बंद हो रही है, आरक्षण बंद हो रही है, सबका निजीकरण हो रहा है, हमारे लिए अभी नौकरियां नहीं है, बिजनेस करने के लिए हमारे पास में पूंजी नहीं है। तुम बताओ कि हमारे बिना चप्पल के यात्रा करने से तुम्हारी ये सारी समस्याएं हल हो जाएगी क्या? तुम्हें इस विषय में मार्गदर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या करना चाहिए? तुम्हारे घर में इसलिए लड़ाई झगड़े हो रहे हैं क्योंकि धम्म को आचरण में नहीं लाया गया है, तो वहां पर धम्म बताने की ज्यादा जरूरत है। क्या बताने की जरूरत है? शील पालन करने की जरूरत है कि हम किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, किसी की वस्तु को बिना पूछे नहीं लेंगे, लालच नहीं करेंगे, हम नशा नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। ये घर परिवार में सिखाने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जिससे कि घर में शांति आई है। और जो अपराध हम करते हैं, उन अपराधों को भी समझकर दूसरों के सामने स्वीकार करने की जरूरत है, उपोषण करने की जरूरत है। उपोषण का मतलब उपवास से जोड़ दिया। 8 शील लेते हैं, 8 में से 5 शील की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, 3 ही शील की तरफ ध्यान दे रहे हैं, और 3 में से भी 1 ही शील की तरफ ध्यान दे रहे कि शाम को खाना नहीं है। और 5 शील का क्या करेंगे? जो तकलीफें हो रही है वो किस वजह से हो रही है? परिवार में तुम्हारा बच्चा तुम्हारा सुनता नहीं है, तुमसे झूठ बोलता है, रात रात भर घर से बाहर रहता है, किसी लड़के या लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है, पढ़ाई नहीं कर रहा है। ये तुम्हारी समस्या एक टाइम खाने से, नीचे सोने से
हल हो जाएगी। प्रैक्टिकल सोचो, प्रैक्टिकल। वो अनाथ पिंडक की जो पत्नी थी उसको बुद्धा ने उपदेश दिया था, क्योंकि वो बहुत अमीर थे और उनको समय नहीं मिलता था धम्म का आचरण करने के लिए, इसलिए उनको 8 शील का पालन करने के लिए बोला था। क्योंकि इतने अमीर थे कि खाने को भी बहुत था, सोने को भी बहुत सारे ऐशो आराम थे, पलंग थे। ऐशो आराम की जिंदगी उन्होंने टालना है जो वाकई में ऐशो आराम से बिगड़ गए हैं। लेकिन जो गरीब है, अभी हमारा समाज पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, अभी भी पिछड़ा हुआ है, और अभी जो गवर्नमेंट है उसके कारण तो और बुरे दिन आ रहे हैं। तो हमें इस पर फोकस करने की ज़रूरत है कि हमारा बच्चा किसी गलत संगत में न जाए, वो अच्छी संगत करे, अच्छे काम करे, हमारा कहना माने, हमारे साथ में ईमानदार रहे, हमसे किसी प्रकार का झूठ न बोले, ताकि बाद में पछताने का समय ना आए। लेकिन इसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे। हम बच्चों के साथ मित्रता नहीं करते हैं, हम बच्चों के ऊपर लादते हैं, हर चीज को लादना चाहते हैं। और एक जवान बच्चा कभी भी बंधन स्वीकार नहीं करता, उसके उम्र के हिसाब से वो स्वतंत्र रहना चाहता है। लेकिन आप यदि उसके साथ मित्रता करेंगे, आप उसके साथ में सच्चा व्यवहार करेंगे, उसके प्रति आप ईमानदार रहेंगे, आप अपनी कोई बात उससे नहीं छिपाएंगे, तभी तो वो आपके प्रति ईमानदार रहेगा। ये व्यवहारिक बातें घर में लाने की जरूरत है। उसी तरह से समाज में जो चल रहा है उसके बारे में भी बच्चों को जागरूक करने की जरूरत है कि हमारे समाज का इतिहास क्या रहा है, हमारी कितनी बुरी स्थिति थी। हमारे लोगों को धर्म के नाम से ये बताया गया है कि तुमने पिछले जन्मों में, पिछले कर्मों में कुछ तो भी गलत किया था, इसलिए इस समाज में पैदा हुए हैं, ये तुम्हारी नियति है, ये विधि का विधान है कि तुम्हारे साथ में छुआछूत हो, जाति भेद हो, तुम्हारा उत्पीड़न हो। ये सब हमें धर्म के नाम से बताया गया है और हमने मान लिया है, इसलिए हमने कभी उसके खिलाफ विद्रोह नहीं किया। ये हमको समझाना पड़ेगा। आज यदि ऐसा होता है तो हमें ये जानना पड़ेगा कि ये पूर्व जन्मों का फल नहीं, ये कुछ सत्ताधारियों की मिलीभगत है, षड्यंत्र है, जो हमें गुलाम बना के रखना चाहते हैं, हमारा विकास देख नहीं सकते हैं। इसलिए ये हमें धर्म के नाम पर ऊल जलूल बातें बताते हैं, अंधश्रद्धा और कर्मकांड बताते हैं, व्रत उपवास बताते हैं, जिससे कि हमारी बुद्धि को जंग लग जाए और हम तर्क न कर सके, हम सोच न सके, अपना भला किसमें है ये ना समझ सके। इस तरह से आने वाली पीढ़ी क्या हो जाएगी? गुलाम हो जाएगी, दासत्व ही करेगी। जो नौकरी मिलेगी वही नौकरी करेगी, सब ऑफिसर्स के सामने चौकीदारी करेगी, ऑफिसर नहीं बन पाओगे। वो हमें ऑफिसर बनते नहीं देख सकते। जब ज्योतिबा फुले स्कूल में पढ़ाते थे, प्रिंसिपल थे और ग्रंथालय भी संभालते थे, तो सारे ब्राह्मण उनसे जलते थे कि ये शूद्र हमें हुक्म करता है। मिलिट्री में भी अगर सूबेदार के पद पर थे तो वो उनसे निम्न पद पर ब्राह्मण थे तो इनका रुबाब उनसे देखा नहीं जाता था, उनको इनके सैल्यूट मारना पड़ता था। इसलिए उन्होंने आर्मी में महार बटालियन खत्म करने की सिफारिश अंग्रेजों से की थी। ये सारे इन लोगों के षड्यंत्र ये मनुष्य द्वारा बना। धर्म भी मनुष्य ने बनाया है, धर्म के नियम भी मनुष्य ने बनाए हैं, अपने फायदे के लिए बनाए हैं, अपने सुख के लिए दूसरे को गुलाम बनाया है। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। ये पद यात्रा करने से ठीक नहीं होने वाला है, ना भूखे रहने से ठीक होने वाला है, न नंगे पैर चलने से ठीक होने वाला है। ये समझने की ज़रूरत है। ये व्यवहारिक है। आपकी समस्याओं को हम टच करेंगे तभी आप हमसे जुड़ेंगे, नहीं तो बाकी बातें तो वो थोड़े समय की रहती है और आप घर में जाकर वही स्ट्रगल करते रहते हैं, उसी दुख में लूट करते रहते हैं। इससे हमको निकलने की बहुत ज़रूरत है। हमारा संबंध एक मित्रतापूर्ण संबंध होना चाहिए। जैसे बाबा साहब ने पहले पेज पर लिखा है प्रस्तावना में कि भिक्षु कैसा होना चाहिए, तो वो ज्ञानी भी होना चाहिए, ध्यानी भी होना चाहिए और ज्ञानी भी होना चाहिए, और वह सबके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करने वाला होना चाहिए। वो दूसरों की समस्या समझकर
उनको समुपदेशन करने वाला यानी काउंसलिंग करने वाला होना चाहिए। ये जो व्याख्या की है उन्होंने, इस व्याख्या में हमें फिट बैठना है, तभी हमारा और हमारे समाज का उद्धार हो सकता है, अन्यथा पतन की संभावना हमें दिखाई दे रही है। इतना ही कहकर मैं यहाँ रुकती हूँ। आशा करती हूँ कि मेरी बातें आप समझेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, जो अच्छा लगेगा उसको लेंगे, आचरण में उतारेंगे और अपना कल्याण करेंगे। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।